नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर कोई मार्केट ऐसी क्रैश होगी कि चीज़ें बिल्कुल ही फ्री मिलना शुरू हो जाएंगी। इन्वेस्टर तो वो होते हैं जो मौके की नज़ाकत को समझकर वहाँ पर उस जो मसला बनता है या कोई भी जिसे कहते हैं कि पेचीदगी आती है, उसके अंदर वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। वो सिचुएशन से पैनिक होकर उस खेल के मैदान से निकलकर भागना चाह रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, राना उस्मान एडवाइस के पैनल से। और आज हमें ज्वाइन किया है कैसर सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले एक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो बैरिया की एनओसी कैंसिल होगी, एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट हुई। जो यूट्यूबर हजरात है, इन्होंने इस बात को बहुत उछाला कि बैरिया ऐसे हो जाएगा, बैरिया डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शुक्र अल्लाह का कि बैरिया को कुछ भी नहीं हुआ, सारे मामला हल हो गए। कैसर भाई ये बताइए, जो न्यूज़ चलती रही बैरिया की, जो सोशल मीडिया के ऊपर के एनओसी कैंसिल हो गया, बैरिया इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, ये बताएं इसका कोई बैरिया की मार्केट को कोई असर पड़ा? रेट वही है या बैरिया की मार्केट में रेट नीचे आए हैं, प्लाट्स की या प्रॉपर्टी के रेट? उस्मान भाई, मार्केट के अंदर ना, हर मार्केट के अंदर, चाहे वो प्रॉपर्टी की मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट की मार्केट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की मार्केट हो कारोबार, उसमें दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर तो वो होते हैं जो मौके की नज़ाकत को समझकर वहाँ पर उस जो मसला बनता है या कोई भी जिसे कहते हैं कि पेचीदगी आती है, उसके अंदर वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और दूसरी किस्म के इन्वेस्टर वो होते हैं जो रिसेंटली जिन्होंने मतलब मेच्योर नहीं होते, वो सिचुएशन से पैनिक होकर उस खेल के मैदान से निकलकर भागना चाह रहे होते हैं। बहरिया के अंदर भी यही सीन हुआ। हालांकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं था। इस वक्त मार्केट के अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया, कम रेट के ऊपर चीज़ें उठाई। और दूसरी किस्म के ऐसे लोग थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ थी, इन्वेस्टर थे, एंड यूज़र्स थे, कि पैनिक सिचुएशन के अंदर कि पता नहीं बहरिया टाउन कराची को क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पर। नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर कोई मार्केट ऐसी क्रैश होगी कि चीज़ें बिल्कुल ही फ्री मिलना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने पैनिक सिचुएशन के अंदर अपनी चीज़ें सेल करना स्टार्ट कर दी। उससे इम्पैक्ट ये आया मार्केट के अंदर। फ़र्ज़ करें कि एक विला 1,45,00,000 रुपए का था, पहले प्राइसेस नीचे आई हुई थी। तो 31 की मिसाल ले लें कि 1,45,00,000 रुपए का विला था वहाँ पर, और मज़ीद जब ये सिचुएशन हुई तो 6 से 7 लाख रुपए प्राइसेस जो हैं उन विलास की मज़ीद नीचे आ गई। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब कोई पैनिक सिचुएशन के अंदर एक या दो ओनर अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो नीचे वाले रेट के ऊपर जो प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है, आने वाले चंद दिनों के अंदर वो ट्रेंड बन जाता है कि यार इस पेशेंट की ये प्रॉपर्टी इस रेट के ऊपर सेल हुई थी, तो अब मार्केट के अंदर इस रेट के ऊपर फर्दर प्रॉपर्टीज़ मिलना चाहिए। असर लाजमी पड़ा है इस सिचुएशन का, लेकिन सिर्फ चंद एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और इतना ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पर हमें कोई असरात नज़र नहीं आए। सिर्फ कोई 3 से 4 लाख रुपए प्राइसेस जो हैं हमें मुख्तलिफ पेशेंट के अंदर वो नीचे जाती नज़र आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट बिल्कुल स्टेबल है। मतलब कि जो पैनिक हो गए जो सेलिंग करके गए हैं, उन्होंने मार्केट से 2-4 लाख नीचे, जो मार्केट रेट एक सेट होता है उससे नीचे करके 4 से 5 लाख नीचे सेल करके वो निकल गए। और लेकिन दूसरे लोगों का या इन्वेस्टर का ये सेटअप बन गया, माइंड सेटअप ये है कि यार इस जगह पे यही रेट चल रहे हैं। जी। तो इस वक्त जो नए हमारे क्लाइंट्स या इन्वेस्टर जो आ रहे हैं इस वक्त, वो ये बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए आते हैं तो हम उसको ऑप्शन निकाल के देते हैं कि हमारे पास ये हमारी इन्वेंट्री है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। जब फर्ज करें 31 का विलाई देख लें, जब ऑप्शन निकाल के देते हैं 130 से 35 की मार्केट चल रही है, आपको भी पता है। बिल्कुल। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें 125 लाख में दे दें, और बैरिया की तो एनओसी कैंसिल हो गई, हालात आपके सामने है, हमें 125 में दे दें। फिर भी ये देखें कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। एक तरफ वो बात करते हैं कि एनओसी भी कैंसिल हो गई है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमें नीचे के रेटों में ये चीज़ भी लेके दें। इसकी क्या वजह है? उस्मान में बिल्कुल ये इन्वेस्टर्स वो हैं जिनका मैंने अभी तज़किरा किया था कि ये मेच्योर और अक्लमंद इन्वेस्टर हैं। इन लोगों को पता है कि बहरिया टाउन कराची जैसी सोसाइटी के अंदर इल्लीगल कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो भी मामलात हुए वो सॉर्ट आउट किसी न किसी वजह से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब अगर चाहे वो हम देखें कि 2018-19 के अंदर मामलात हुए, लाइट्स बंद हो गई, मार्केट क्रैश हो गई, लेकिन यही वो इन्वेस्टर थे, अक्लमंद इन्वेस्टर थे, जब उस वक्त इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, दोबारा लाइट्स ऑन हुई, मार्केट की रौनकें बहाल हुई। 2021 के अंदर इन्होंने
जो 35 लाख वाली चीज़ थी वो 1.5 करोड़ रुपए के अंदर बेची है इन्होंने। अच्छा मार्जिन कमाया अच्छा इन्होंने। मार्जिन कमाया। अब यही इन्वेस्टर्स हैं जो बज़ाते खुद ये तो शो करवा रहे होते हैं, दूसरे मतलब जब हमारे से डील कर रहे होते हैं, बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, कि यार एनओसी कैंसल होगी, मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन है, फिर भी आप महंगे रेट पे लेकर दे रहे हो। हमें सस्ती चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो उन लोगों को पता है कि इस वक़्त मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन के अंदर हमें सस्ती चीज़ें किसी न किसी सेंस में मिल जाएँगी। लेकिन वो चीज़ें ये इस वजह से उठा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट इस वजह से कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बहरिया जैसी स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोसाइटी और यहाँ पर इस किस्म की कुछ भी मामलात हों वो विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त ये सिचुएशन है कि खुदा न खास्ता एक सिक्योरिटी फ़ी की वजह से एनओसी कैंसिल हुई और बहरिया टाउन के अंदर बिल्डोज़र लगाकर जो लोग रह रहे हैं उनको उन समेत तमाम बिल्डिंग्स को मस्मार कर दिया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और ये इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं बाकी नए इन्वेस्टर्स को भी कहूँगा कि इस वक्त बाइंग टाइम है, इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। आप लोग अगर कोई चीज़ आपको चांसिंग मिलती है, इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ मिलती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। और ये वही लोग अक्लमंद इन्वेस्टर हैं जो मार्केट की इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमें यकीन करें बहुत से क्लाइंट्स की हमारों की कॉल भी आई कि यार ये बताएं हेड ऑफिस में सुना ट्रांसफ़र बंद हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस तरह की भी बातें हमें सुनने को मिली है। अब ये बताएं जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको ये आने वाले टाइम में कोई अच्छा फ़ायदा देगी ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इस वक्त? उस्मान भाई, हमारी हर वीडियो आजकल जो है वो स्टार्ट ही इस जिसे कहते हैं ना कोट से या इन वर्ड्स से स्टार्ट होती है कि इस वक्त बाइंग टाइम है। जी। मार्केट के अंदर प्राइसेस 40 से 50% जो है वो डिक्लाइन के अंदर आई हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फ्यूचर 100% आरओआई गेन करेंगे। हो सकता है कि डबल से भी ज़्यादा आरओआई यहाँ पर गेन करें। और दूसरी बात कि हेड ऑफिस के अंदर रही ट्रांसफ़र्स की बात, तो आपके सामने है हमारे कलीग्स डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ट्रांसफ़र के लिए हेड ऑफिस जा रहे होते हैं। तो आज भी हेड ऑफिस के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे थे। ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप एज़ अ वाइज़ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें बहरिया टाउन कराची के अंदर। ये सिर्फ पैनिक सिचुएशन है और इस पैनिक सिचुएशन से जो फ़ायदा उठा जाएगा वही इन फ्यूचर फ्रूट गेन करेगा। थैंक यू कैसर भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को अच्छी तरह आगाह किया। और बात यह है कि वो लोग जिन्होंने पहले भी बहरिया में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा फ़ायदा उठाया है, अच्छा मार्जिन गेन किया है, वही लोग इस वक्त भी इस सिचुएशन के अंदर अभी भी चांस डील वाली चीज़ें अवेल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छा फ़ायदा उठाएंगे उनसे और अच्छा बेनिफिट हासिल करेंगे। अगर आपकी कोई बहरिया टाउन कराची के मतलब कोई क्यूरी है या एज अ वाइज इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।